जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन जीडी और हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन जीडी। यानी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जीडी के दौरान उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो और जो जीडी में मार्क्स हैं वो आप कैसे मैक्सिमम पा सकते हो। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए जीडी क्यों होता है। तो जीडी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जीडी स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जिसमें 15 या 15 से अधिक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है और वो एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं, उसे हम लोग जीडी बोलते हैं या ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। लेकिन जीडी आखिरकार होता क्यों है? तो जीडी होता है टाइम को सेव करने के लिए। 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू अगर हम लोग लेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। अगर एक बंदे पर भी हम 5 मिनट मिनिमम जाती हैं, अगर उसी जगह अगर हम लोग जीडी करा लेते हैं तो 5 इंटू अगर हम 15 करें तो ये होता है 75 मिनट। लेकिन जो जीडी है वो 15 स्टूडेंट्स को जज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए मात्र 20 से 25 मिनट या मात्र 15 मिनट में ही डिसीजन आ जाता है। तो इसलिए जीडी कराया जाता है। एग्जाम प्रोसेस को स्पीड करने के लिए है, इसलिए जीडी कराया जाता है। तो जीडी आप लोगों के लिए क्यों है? ये तो हो गई एग्जामिनर या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं जीडी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जीडी आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि वो आप में चेक करते हैं कुछ क्वालिटीज़ जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है कॉन्फिडेंस की, यानी जो आप बोल रहे हो वो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उस बात को लेकर, नंबर 1। नंबर 2 है ये आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं कि आप अपने थॉट्स को रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो अपने टीममेट्स के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका दिमाग चलता है लेकिन आप अपनी बात को नहीं रख पाते। तो इस टाइप के कैंडिडेट भी उनको नहीं चाहिए। थर्ड, वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को चेक करते हैं कि आप लोग बोल पा रहे हो या नहीं। स्पीकिंग स्किल से मतलब ये नहीं है कि आप फ्लुएंट हो। स्पीकिंग स्किल से मतलब ये है कि आप जो भी बोल रहे हो वो आप क्लियर बोल पा रहे हो, लाउड बोल पा रहे हो, जो कि सबके समझने योग्य है। वो आप ऐसी स्किल आपके अंदर है या नहीं। नंबर 4, दे चेक योर नॉलेज। ये आपकी नॉलेज को चेक करते हैं कि आप इस टॉपिक को लेकर कितने नॉलेजेबल हैं या आपके अंदर कितनी नॉलेज है कि आप किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हो। तो आपको इसमें एक चीज नोट करनी है कि आपको नर्वस नहीं होना जब आप स्पीक करो। हालांकि आपको नर्वसनेस होगी तो ये कॉमन है, जो कि आपकी प्रैक्टिस से जाएगी। अगर आप लोग किसी कोचिंग में जाकर ज्वाइन कर चुके हो तो अच्छी बात है। वहां पर आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे वहां पर उसको ढिलाई में मत लीजिएगा। हमने देखा है कि कोचिंग्स में जाकर स्टूडेंट्स टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अगर पैसा दिया है तो उसको यूटिलाइज जरूर करिए। टालने से कुछ नहीं होगा क्योंकि एग्जाम में आपको यही फेस करना है। तो नर्वसनेस को घटाने के लिए आपको स्पीकिंग करना होगा। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है मोबाइल की स्क्रीन पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो या मिरर के सामने आप लोग स्पीक कर सकते हो। और आपको स्पीक लाउड करना है और स्लोली, जिससे कि सबके समझने योग्य हो। ऐसा नहीं है कि आप तेज बोल रहे हो या फिर स्पीड में बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी आवाज़ तो ऊंची है लेकिन आप स्पीड में बोले जा रहे हो जो कि किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन किस लिए होता है कि जो भी एक कोई बात है उसको आपस में बात करके समझ सके, उसका बेस्ट कंक्लूजन निकाला जा सके। इसलिए ग्रुप डिस्कशन होता है, ना कि अपने आप को डोमिनेट करने के लिए। क्लियर है? तो आपके लिए जीडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके अंदर ये खूबी चेक करते हैं। और अगर अब हम लोग बात करें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जीडी के दौरान, आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या इन पॉइंट्स को ध्यान जरूर रखिएगा जिससे कि आपको ये गलती ना हो। सबसे पहली जो गलती होती है कि स्टूडेंट्स बैठते समय अपने लेग्स को क्रॉस कर लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जो भी चेयर पर आप लोग बैठे हुए हो वहां पर अपने लेग्स को सीधे रखना है, क्रॉस नहीं करना, जो कि कॉमन मिस्टेक है। तो डोंट क्रॉस योर लेग्स ड्यूरिंग द जीडी, क्योंकि यहाँ पर भी मार्क्स आपका कटता है। जितना पोस्चर पे भी काफी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है अपने लेग्स को हिलाना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स में आदत होती है कि वो अपने पैरों को हिलाते हैं जब भी कुर्सी पे बैठते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है कि आप अपना वेट, अगर आपके सामने कोई टेबल रखी हुई है तो आप दोनों हाथ रखकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपने अपना पूरा वेट टेबल के ऊपर रख दिया है तो वो भी आपका बैठ पोस्चर में काउंट किया जाएगा। और इसका ही अपोजिट है कि आप एकदम स्ट्रेट बैठे हुए हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, या बैक साइड जो आपकी चेयर है उस पर आपने पूरा वेट डाल दिया है, तो वो आपको नहीं करना है। ये पोस्चर के कुछ नियम है जो कि आपके सही होने चाहिए। आप ऐसे बैठिए कंफर्ट जोन में
और सबसे बड़ी बात कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो आपके पार्टनर्स के साथ होना चाहिए, ना कि एग्जामिनर के साथ। यानी जो भी आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हो वो आप अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, ग्रुप मेट के साथ डिस्कस कर रहे हो, ना कि एग्जामिनर के साथ। तो आपकी जो आई कांटेक्ट है वो आपके टीम मेट के साथ या ग्रुप मेट के साथ ही होना चाहिए, ना कि एग्जामिनर की तरफ आप देखकर बोलोगे। क्लियर हो रहा है? ये वाले पॉइंट को काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। एक ये वाला पॉइंट जो कि लेग्स को क्रॉस करने की आदत होती है, भूल जाते हैं हम लोग, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने लेग्स को क्रॉस नहीं करोगे। एंड जो लास्ट हमने बोला कि आई कांटेक्ट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप मेट के साथ रखना है, ना कि एग्जामिनर के साथ। और क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि आप लोग अपने टॉपिक से भटक जाते हो। यानी कि अगर कोई टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को बोलते बोलते आप किसी और टॉपिक में जा रहे हो, तो वहां पर अपने आप को स्टॉप कर दीजिए। अगर कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है तब भी वहां पर सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, और इंटरप्ट करने पर आप रुक जाइए। ऐसा नहीं कि आप टॉपिक को किसी और दिशा में ले जा रहे हो। तो इसमें सबसे बड़ा लॉस आपका भी है और आपके ग्रुप का भी है। आप या आपका पूरा ग्रुप डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। तो इस टाइप की गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो वो टॉपिक के अंदर ही रहें, उससे बाहर ना जाएं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर टॉपिक को बीच में से निकाल कर उसमें ऐड किया जा सके। तो आपको लेंथी नहीं करना है। ग्रुप डिस्कशन आपकी कुछ क्वालिटीज को चेक करने के लिए होता है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताई। तो वो आप में यही चेक कर रहे हैं। आपको ये नहीं राज्यसभा या फिश मार्केट आपको वो नहीं बनानी है। नेक्स्ट है कि आपको जो ग्रुप डिस्कशन है उसको डिबेट में कन्वर्ट नहीं करना है, जो अभी आपको बताया, राज्यसभा में कन्वर्ट नहीं करना है, या फिर जो आपका मच्छी मार्केट या फिश मार्केट होता है वो आपको नहीं बनाना है। सब्जी मंडी आपको नहीं बनानी है जिसमें किसी को कोई सुन ही नहीं रहा है। क्लियर है? तो ग्रुप डिस्कशन आपका एक स्पीकिंग के लिए एज वेल एज लिसनिंग के लिए होता है। तो आप अगर आपका पार्टनर जो बोल रहा है तो उसको सुनिए भी ध्यान से। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके टीममेट ने बोला, ग्रुप मेट ने बोला, उसी लाइन को एज इट इज रिपीट कर देना, जो कि गलत पॉइंट है। आप लोग अपनी लाइन को खुद बनाइए। अगर आपका टॉपिक नहीं आता है तो आप लोग थोड़ी देर शांत रहिए, उसमें से सुनिए जो टॉपिक चल रहा है। सुनने के बाद फिर अपनी एक लाइन बनाइए जो आप उसमें ऐड कर सकते हो, तब जाकर अपनी बात को रखिए। अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स यहाँ पर भी डिडक्ट होंगे। आपका जो ओपिनियन है वो लेंथी या बोरिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक की पूरी नॉलेज है तो आप ज़्यादा बोल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाना है, किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करना है। जो आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन लेंथी नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, जिससे कि सभी समझ सकें। इस टाइप का आपका ओपिनियन होना चाहिए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको हिंदी या अदर नेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं करना है डिस्कशन के दौरान। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे तो वहां पर अदर स्टेट्स के, अदर रिलीजन्स के या अदर लैंग्वेज बोलने वाले कैडेट्स होंगे। तो वहां पर आप लोग किस टाइप से कम्युनिकेशन करोगे? अगर आप लोग हिंदी में बोलोगे, उनके समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर क्या हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है और इसी की वजह से कोई भी गलती भी हो सकती है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इंग्लिश में बोलें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनको कम्युनिकेशन चाहिए, ना कि आपकी वो इंग्लिश फ्लुएंटली चेक कर रहे हैं। ग्रामर की कोई बात नहीं है, स्पीकिंग के दौरान ग्रामर मिस्टेक चलती है, लेकिन आपको यूज हिंदी नहीं करनी है। क्योंकि जब आप लोग आगे जाओगे सिलेक्ट होने के बाद, तो वहाँ पर भी आप लोग हिंदी यूज़ करोगे, तो किसी के समझ में आ रही है, किसी के नहीं आ रही है, तो वहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं है। एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश ले रखी है जिससे कि सबको समझ में आए, तो इसलिए वो आपसे इंग्लिश की चाहते हैं और कोई पर्पस नहीं है। नेक्स्ट है कि काफ़ी स्टूडेंट्स में ये होता है कि आई कांटेक्ट के साथ साथ वो अपने हाथों को निकालकर अपने टीममेट के ऊपर उंगली तानना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। अपनी फिंगर को अपने टीममेट के तरफ नहीं करना है, अपने हाथ को नीचे ही रखना है। एक्साइटेड नहीं होना है। कभी कभी स्टूडेंट डोमिनेट करने के लिए खड़े भी हो जाते हैं, तो वहां पर आप लोग डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो। तो इस टाइप से आपको नहीं करना है, काफ़ी केयरफुल रहना है, शांत दिमाग से आपको ग्रुप डिस्कशन देना है। डरने की जरूरत नहीं है, आराम से करिए। जैसे आप लोग क्लास में बात करते हो उसी टाइप से आपको ये करना है, और कोई बात नहीं है। और अगर हम लोग बात करें करना क्या है, ये तो था नहीं करना है। अब बात करते हैं डूज ड्यूरिंग जीडी, कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्लियरली और लाउड बोलना होगा विद मॉडरेट स्पीड। अगर आप लोग क्लियरली नहीं बोल पा रहे हो या लाउड नहीं बोल पा रहे हो, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जीडी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए और स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए, जिससे कि सबके समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपने एकदम स्पीड में बोल दिया और किसी के समझ में ही नहीं आया, तो कोई फ़ायदा नहीं है जीडी का। नेक्स्ट है आपको अपने मैट को केयरफुली सुनना है, क्योंकि तभी आप लोग रिप्लाई दे पाओगे। और सुनने की स्किल होनी चाहिए, ना सिर्फ रिप्लाई देने के लिए, उसे समझने के लिए। अगर आपका टीममेट सही बात बोल रहा है तो उसके साथ एग्री करिए, और अगर नहीं है सही
तो उसके साथ डिसएग्री करिए, लेकिन उसको डिबेट में कन्वर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग उसको गलत मत ठहराइएगा, अपना ओपिनियन रखिए और अपने टीममेट को केयरफुली सुनिए जिससे कि आप लोग समझ सकें। और अगर हम लोग बात करें, जो आपका ओपिनियन होना चाहिए 1 से 2 मिनट के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। 15 कैंडिडेट हैं, उससे 15 मिनट मिनिमम है, इतना तो टाइम सबको लगता ही है। थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपको ओपिनियन रखना होगा। और अगर आप लोग ज़्यादा लेंथी करोगे तो वो भी कोई बेनिफिट नहीं है, बोरिंग होगा। जितना बोला जाए उतना ही बोलिए। और आपको इंट्रोडक्शन देना होगा टॉपिक पर आने से पहले, जिससे कि आपको सब जान सकें। वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन कैसे हो रहा है। अगर एग्जामिनर ने पहले बोला है कि आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है ऑर्डर वाइज में, तो आप लोग सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे, जैसे सभी स्टूडेंट्स देंगे। और अगर इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है तो जो भी टॉपिक आप बोलने जा रहे हो उससे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन अपना जरूर दोगे। अगर हम लोग बात करें बोनस टिप की जीडी के लिए, जो कि इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो स्टूडेंट्स यहाँ तक रुके हैं उनको ये बोनस टिप मिलेगी। तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा किस किस ने ये बोनस टिप ली। तो बोनस टिप क्या है कि अगर आपका जीडी ऑर्डर वाइज में स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि इस टाइप से अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एग्जामिनर ने बोला कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, 30 सेकेंड मिलेंगे आपको अपनी बात रखने के लिए, फिर सेकंड वाला बोलेगा, फिर लास्ट 15, इस टाइप से अगर कोई ऑर्डर चल रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बोला गया है कि स्टार्ट जीडी, तो वहां पर आपके पास चांस है कि आप इनिशिएट कर सको, क्योंकि इनिशिएटर को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो फिर वहां पर आपके पास चांस है। लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ होने की बात है कि अगर आपके पास टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है और आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, वहां पर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपके पास टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है तब आप लोग स्टार्ट करें तो ही बेटर है। लेकिन अगर ऑर्डर वाइज में चल रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऑर्डर वाइज में नहीं चल रहा है तो वहां पर आप लोग प्लस पॉइंट ले सकते हो इनिशिएट करके। और इसी में आपका एक और पॉइंट है कि आप लोग कंक्लूड करो। अगर आप स्टार्ट नहीं कर पाए तो कंक्लूड जरूर करो। जैसे ही बोला जा रहा है कि लास्ट के आपके पास 2 मिनट हैं, इसे फिनिश करो। एंड में जाकर कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट कंक्लूजन बना देगा उसको एक्स्ट्रा मार्क जरूर मिलेगा, क्योंकि कंक्लूजन के बिना जीडी इनकम्प्लीट है। यानी कि निष्कर्ष क्या होगा इस ग्रुप डिस्कशन का, वो आपको जरूर पॉइंट आउट करना है। अगर वो आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो तो जीडी का कोई फायदा नहीं है, यानी जीडी इनकम्प्लीट रह गया। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि आपको जीडी स्टार्ट करने की कोशिश करनी है अगर वो ऑर्डर वाइज में नहीं है। अगर ऑर्डर वाइज में बोला गया है तब आप लोग बीच में से स्टार्ट बिल्कुल मत करना, वहां पर भी आपके मार्क्स जरूर कटेंगे या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और जीडी में एक और बात है कि अगर आपको टॉपिक के बारे में ऐसा टॉपिक दिया गया है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा वेट करिए। जो अदर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए और उन पॉइंट्सों से लेकर अब उस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए और अपना ओपिनियन जरूर रखिए। और अगर आप लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे तब भी आप लोग डिस्क्वालीफाई जरूर होंगे, क्योंकि सुनना ही सुनना नहीं है, गुड लिसनर नहीं बनना, स्पीकर भी बनना है। तो ग्रुप डिस्कशन में दोनों आपको बनना है, गुड स्पीकर एज वेल एज गुड लिसनर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीडी। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीडी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।